आज लखनऊ के अंदर 90% बीजेपी वोटर है, वहाँ 90%। आज उन लोगों के घरों पे क्रॉस मार्क लगा दिया, आज उनकी आपने प्रॉपर्टी को अवैध बता दिया। राहुल गांधी ने ये बोला है कि धर्म का विरोधी कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी नहीं विरोध में रहा है। तो अब उसको काट छाट के उल्टा तरीके से समझा करके अब बड़गला रहे हो देश को, तो ये भी गलत कर रहे हो आप। गधे करते हैं 14 घंटे या 18 घंटे काम, आदमी कभी कोई ऐसा काम नहीं करता और फिर अपने आप को शेर कहते हैं। हाँ, मैं प्रधानमंत्री हैं, जब इस भाषा में बोल रहा हूँ। हमने बिल्डोजर के ऊपर वोट दिया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर कोई हमारा ही मकान थोड़ी है। आज वो लोग गालियां दे रहे हैं वहाँ के नेताओं को। आपको मारना है, मैं घर के अंदर रहूंगा, बुलडोजर रौंद दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप रौंद दो, रौंदना चाहते हो नहीं तो आप सिस्टम में आकर के हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। हम लोग कमाने के लायक नहीं बचे हैं। हमने बैंक से लोन लिया था, इस जमीन पे बैंक ने लोन दिया कैसे? हम तरीके थोड़ी तक किया जा रहा है, क्या करते हैं, क्या आप अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, जिसका संचालन है रजिस्ट्री है। अभी इस वक्त मैं यहाँ चांदनी चौक मौजूद हूँ। अभी जिस तरीके से आपने देखा कि उपचुनाव अभी जो है, पहले अयोध्या फिर बद्रीनाथ, किस तरीके से हार हो रही है, लेकिन उसके बाद हम देख पा रहे हैं अमित शाह ने ऐलान किया है भैया संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उस पर ही मैं अभी दोबारा से डिबेट करूंगी और लोगों से जानना चाहेंगे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे वो आज कैसे बोल सकते हैं कि संविधान हत्या दिवस जो है ब्लैक डे बनाएंगे। तो इसी पर अभी लोगों से जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार बन गई है ना, तो वो पहले बनाती है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव को हम चख लेते हैं उसका मज़ा, उसके बाद हमारे को ये दिया जाता है संविधान हत्या दिवस। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं, संविधान हत्या दिवस? अमृत महोत्सव में क्या हुआ है? कौन सा सारी जनता दुखी है? कौन सा अमृत महोत्सव है ये है? और ये बरसात का मौसम है, तो ये जो पेपर लीक, मैं इसी में बोलूँगा कि बरसात के मौसम में ये सड़कें पानी पानी, पुल हैं पानी पानी, विकास के वादे पानी पानी, अयोध्या में भी पानी, मंदिर में भी पानी और रेल में भी पानी और सड़कें पानी पानी और जनता के वादे पानी पानी, 2 करोड़ रोजगार पानी, 100 दिन में काला धन पानी, सब बह गए हैं, पानी में बह गए हैं। तो ये है अच्छे दिन पानी पानी। और ये जो ये ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं ये 25 जून, अरे कहाँ बीत गया तुम्हारे? इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, देश का ध्यान भटकाना है। ये जो पर्चे लीक हुए हैं और ये जो आतंकवादी हमले पानी पानी हो रहे हैं, ये सारे तो सारे बरसात के पानी में ये बह गए हैं। और ये जुमले जो है ना, इतने 10 साल से सुने हैं लोगों ने, ये सब पानी पानी हो गया है। और ये सरकार थोड़े दिनों में पानी पानी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि सरकार के पास कुछ करने को कुछ नहीं है। अयोध्या में हार का मेन कारण यही था कि वहाँ के लोगों को सताया गया है, डराया गया है, मुआवजा नहीं दिया। बाहर के लोगों को वहाँ पे दुकानें दे दी गई हैं, होटल के वहाँ पे ज़मीन दे दी गई है। अभी आया कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जमीन घोटाला भी हुआ है वहाँ पे। तो रोजगार मिलेगा वहाँ पर, इसलिए इस तरीके की देखिए करा गया सुविधा। देखो रोजगार किसको मिला है? वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया ना, हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ पे हार का कारण यह है कि वहाँ के आम जनता को कुछ नहीं मिला, सिवाय झूठे जुमले और वादों के कुछ नहीं मिला। तो वहाँ के लोगों ने हरा दिया। आदित्यनाथ का तो भैया एकदम ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चलता है, बुलडोजर तो उनका तेज है। तेज है तो बाबा के ऊपर चला के दिखा। देखो तानाशाही, बुलडोजर तेज है तो वो बाबा जिसके कारण चलते जाने गई 120 से ऊपर, उसमें उसके घर पे चला है बुलडोजर, उसकी संपत्ति जब्त करे, जब हम मानेंगे कि हाईगी बाबा जी। उनके उपासकों की गलती थी, वो लोग जो व्यवस्था करने वाले। मैं गवर्नमेंट की गलती मानता हूँ, गवर्नमेंट शासन की गलती मानता हूँ। प्रशासन क्या कर रहे थे वहाँ? सो रहे थे क्या? जब 80,000 की परमिशन लेके गए तो 2.5 लाख आदमी कैसे आ गया? कौन लेगा मुआवजा वहाँ जाके? ये कोर्ट जान के इतनी सस्ती है क्या हमारे देशवासियों की जान जो आज 80 गवा दे? निकम्मी सरकार की कमी है। मैं इस चीज को मान कहता हूँ, निकम्मी सरकार। तो एक्शन ले लिया तुरंत ही बाबा के ऊपर। अरे एक्शन ले ली तो अरेस्ट बुलडोजर बाबा और एक बाबा, दो बाबा। मैं बता दूं, अरेस्ट करे उनको, उनकी संपत्ति जब्त करे। करी क्या? नहीं करी, कुछ नहीं करा। सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो सकती है, व्यक्तिगत कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिमाग में डाल लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। कागजों की कार्रवाई अभी भी वहाँ की चली ना, पुलवामा अटैक में। कहाँ से 300 किलो आईडीएस का है अभी तक पता नहीं है, जांच चल रही है भाई साहब।
जांच कब तक चलेगी? जब आदमी मर जाएगा जब तक थोड़ा इंतजार कीजिए, जांच तो होके आ जाएगा। इनसे हम किस जांच की उम्मीद रख सकते हैं? 6 साल हो गए, 10 कुछ साल नहीं हो गए, आएगा। के अलावा कोई जांच नहीं होगी। ये सिवाय ना कभी बात करते हैं इस पे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ये सिर्फ फेल हो गए हैं। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। धर्म का मुद्दा भी हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया। अब लोगों ने जवाब दे दिया है, तो ये इनको अब सीखना पड़ेगा। या तो काम करो, नहीं तो जाओ, किसी और को आने दो ना। क्या ठेका ले लिया है क्या हमेशा? लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं भैया, ये 12, अभी चलेगी। 24, 12 हर चीज की एक एक्सपायर डेट होती है। भारतीय जनता पार्टी की एक्सपायर डेट है 12, 24, 12। ये प्रधानमंत्री जी इस लाल किले का आखिरी झंडा लहराएंगे। इसके बाद हम इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि कोई भी हो मैडम, उसमें आप अगर योग्यता होगा आपको भी बना दिया जाएगा। देखिए सुनिए, जिस तरह देश के अंदर उनको तो जाने दो ना। क्या क्या उपलब्धि है बताओ? मोदी जी की उपलब्धि क्या है? सब तो राष्ट्रवादी बह गया पानी में। जो राष्ट्रवादी है अभी वो कह रहे पानी हैं कि- पानी सब बता दिया मैंने, सब पानी में बह गया। नहीं है मैडम, कुछ ये राष्ट्रवादी नहीं है। ये लोग एक ऐसे देश के अंदर ऐसे लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है, ये ना तो किसी धर्म के साथ खड़े हैं ना किसी इंसानियत के साथ खड़े हैं। आज लखनऊ के अंदर 90% बीजेपी वोटर है, वहाँ 90%। आज उन लोगों के घरों पे क्रॉस मार्क लगा दिया। आज उनकी आपने प्रॉपर्टी को अवैध बता दिया। वहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि मैं 1985 से 1 रुपए की पर्ची काटा जाता था बीजेपी पार्टी की, मैं इतना कट्टर हूँ। और हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री लाइट के ऊपर वोट नहीं दिया, हमने बिल्डोजर के ऊपर वोट दिया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा ही मकान थोड़ी है। आज वो लोग गालियाँ दे रहे हैं वहाँ के नेताओं को। वो कह रहे हैं जिन लोगों ने हमारा वोट लिया वो भी अवैध है, जब हमारा मकान अवैध है। 60-70 साल के अंदर आप वहाँ लाइट दे रहे हो और पानी दे रहे हो, सिलेंडर लोग ले रहे हैं, टैक्स पे रहे हैं, उसके बाद वो जमीन अवैध कैसी हो गई? और फिर आप मुआवजा नहीं दे रहे हो। यही लोग बात क्या कहते हैं, अगर इनसे कोई विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, तो इनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो आजकल इतने बिजी हैं कि हिंदुस्तान की हालत खराब है और रसिया की और यूक्रेन की बाढ़ रुकवाने जा रहे हैं। अब अंबानी के लड़के की शादी में जाने के लिए टाइम है, पर मणिपुर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। कितनी गलत बात है। तेजस्वी यादव भी तो चले गए। तेजस्वी यादव गए, वो उनकी मर्जी है, पर तेजस्वी यादव कम से कम मणिपुर पर बोले तो हैं, हाथरस पर बोले तो हैं। आप मोदी जी का एक भी ट्वीट दिखा दो मुझे कहीं भी, हाथरस में इतना बड़ा वाकया हो गया। 120-25 आदमी है, गवर्नमेंट के हिसाब से मरे हैं। हकीकत में आंकड़े क्या हैं ये तो हकीकत ही वो बता। प्रधानमंत्री है, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं। गधे काम करते हैं 14 घंटे, आदमी काम नहीं करते। ये लोग बाग यहाँ है ना, ड्यूटी करके 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर आ गए, टाइम पास कर रहे हैं। ये गधे थोड़ी है, करते हैं 14 घंटे या 18 घंटे काम। आदमी कभी कोई ऐसा काम नहीं करता और फिर अपने आप को शेर कहते हैं। हाँ, मैं प्रधानमंत्री हैं, जब इस भाषा में बोल रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री अगर ये राहुल ने कही होती ना, तो मैं कुछ और भाषा में बोला होता। प्रधानमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मोदी जी की करो या ना करो, पर जिस सीट पे वो बैठे हैं ना, उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी इज्जत कर रहा हूँ मैं, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भाई प्रधानमंत्री की सीट में, हमारी बहुत बड़ी वोट में, पर उस प्रधानमंत्री को उस जैसी सीट पर बैठने की अकल भी होनी चाहिए। अपने अकल की बात करी तो अभी आपने देखा होगा संसद में बालक बुद्धि और बैल बुद्धि जैसे जो है वो बड़े चर्चित हो रहे हैं वर्ड। राहुल गांधी ने संसद के अंदर, 1 मिनट बाद में बढ़ना, संसद के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की। उसने हिंदुओं के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। सबसे पहले स्टार्टिंग किया है राहुल ने, सबसे पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया। मोदी जी ने खुद कहा है, आपने सुना हो। 1 मिनट, हाँ, एक मिनट, बस ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। मोदी जी ने खुद कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज है। क्या हिंदू समाज वही है और हिंदू नहीं है? मतलब उनका कहने का मतलब जो है कि हिंदुस्तान में जो उन्हें वोट नहीं देता वो हिंदुस्तान नहीं है। और ये लास्ट में मैडम, पब्लिक इतना जान चुकी है कि ये धर्म के नाम पे ऐसी चीज़ों से देश नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही देश को चलाना होता ना, तो 12-13 सीट में से 2 नहीं मिली होती, पब्लिक ने पूरी सीट दी होती।
तो अभी इस बयान पे क्या बोलना चाहेंगे जो संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं? देखो, संविधान हत्या दिवस मनाने की जो सांसद में बातें हैं, तो ये लोग तो कभी अभी तो बोले थे ना चाचा कि कभी वो इमरजेंसी दिवस मनाते हैं, कभी कोई सा दिवस, कभी ये बीजेपी का हमेशा का फंडा ये रहा है कि बड़गलाने का काम किए हैं। एक मिनट, अरे डिस्टर्ब क्यों कर, डिबेट हो रहा, रुक जाओ आराम से। दूसरी बात, ये अभी मुद्दा लेकर के घूम रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला कि हिंदू के अगेंस्ट राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहीं पे ये शब्द नहीं है कि हिंदू विरोधी है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने ये बोला है कि धर्म का विरोधी कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी नहीं विरोध में रहा है। तो अब उसको काट छाट के उल्टा तरीके से समझा करके अब बड़गला रहे हो देश को, तो ये भी गलत कर रहे हो आप, ये गलत बात है। अमित शाह कह रहे हैं कि इस तरीके से ये देखिए क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को। हिंदुओं को क्षति पहुंचाने का कौन काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं को अच्छे से पता हो गया। इसका तो सीधा फंडा ये है कि जो बीजेपी को वोट नहीं दिया वो तो उसको हिंदू मानते ही नहीं है। और हिंदुस्तान की 80% हिंदू, 80 नहीं 90% हिंदू मोदी के अगेंस्ट वोट किया है, तो इसका क्या मतलब वो हिंदू नहीं है? आपके कहने का ये मतलब है कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो हिंदू नहीं होंगे। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं हिंदू को? हिंदू अपने आप में वो सनातन धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है, ये आपका मानना है, तो आप सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं उसको कि 14 के बाद हिंदू आया? तो ये कहो कि वो बीजेपी का हिंदू है, जो अंधभक्त हैं वो हिंदू नहीं उसको बोलेंगे, स्पेशली वो बीजेपी का हिंदू है। और जो असल में देश का हिंदू है वो सत्ता से हमेशा सवाल की है, सत्ता के अगेंस्ट खड़ी रही है। और ये अंधभक्त लोग जो बोलते हैं कि उसके बप्पा वॉर रुकवा देते हैं, यूक्रेन रसिया सबका वॉर, तो ये नीट के परीक्षा का, ये नीट का पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पाते हैं? क्या ये उस वॉर से ज़्यादा बड़ा वॉर है क्या ये?